नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सब? ज़बरदस्त। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का लेक्चर नंबर 3, जिसमें एक्सरसाइज के पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बच्चों एनसीईआरटी की बुक निकाल लो और साथ में पेन कॉपी निकाल लो और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चों इसको आप पढ़िए। ये क्वेश्चन क्या कहता है? अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है और इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और दीज पार्ट्स देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इनको पैरेलल कनेक्ट किया गया है बच्चों। और इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन आर डैश देन द रेशियो आर एंड आर डैश। इन दोनों का रेशियो निकालना है बच्चों, आर एंड आर डैश का। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में आपने देखा कि एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर। बच्चों इस वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया है? आर दिया है सर, आर। इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब आप इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? तो एक पार्ट्स का अगर हम सिंपल सा 1 पार्ट लें, 1 पार्ट, तो द रेजिस्टेंस ऑफ 1 पार्ट कितना होगा? रेजिस्टेंस ऑफ 1 पार्ट, 1 पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों R/5। अब इन सब वायर को पैरेलल कनेक्ट किया गया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करके उनको पैरेलल कनेक्ट किया गया है। तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाता है R डैश। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा? R डैश। कब? जब इन 5 पार्ट्स को आप इक्वल डिवाइड कर दोगे। समझ रहे हैं? मतलब सॉरी, जब आप इन 5 वायर को आपने जब पैरेलल कनेक्ट कर दिया तब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है R डैश। तो इस R डैश की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों हमने पैरेलल कनेक्ट किया है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, 1/R5। 5 पार्ट्स हैं, 5 वायर्स हैं, तो 5 वायर्स को आपने कनेक्ट कर दिया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो रहा है? R डैश। तो 1/R डैश निकालना है। R1, 1 वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना है? तो R/5। दूसरे वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना है? इसका भी R/5 है। रेजिस्टेंस ऑफ 1 पार्ट ऑफ वायर, ईच पार्ट ऑफ वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/5। इस R3 का वैल्यू भी R/5, R4 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा बच्चों? R/5 प्लस R5 का वैल्यू भी R/5। अब इसको सॉल्व करना है, R डैश की वैल्यू निकल जाएगी। तो बच्चों R डैश कितना हो जाएगा? R हो जाएगा तो ऊपर जाएगा 5/R, ये भी ऊपर चला जाएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। इस तरीके से करना है बच्चों। R एलसीएम आ जाएगा, 5 5 5 सभी जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 1/R डैश इज इक्वल टू 5 5 हो गया आपका 25/R। क्लियर है बच्चों? तो R और R डैश का रेशियो निकालना है हमें। क्या निकालना है? R और R डैश का रेशियो। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ R एंड R डैश। R एंड R डैश का रेशियो क्या होगा? R को ऊपर ले जाओ, R का जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R/R इज इक्वल टू 25R डैश। तो बच्चों R और R डैश का रेशियो क्या आ गया? 25 आ गया सर। तो आंसर 25 इज राइट आंसर। तो बच्चों इसका क्या आएगा? डी आंसर इज राइट है। आंसर क्या आ जाएगा? डी, 25 इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़े सब बच्चे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। कौन सा फॉर्मूला है जो पावर का नहीं है? चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों, करिए, आप ट्राई करें। पावर का कौन सा फॉर्मूला नहीं है? देखो इसके ऑप्शन से क्लिक करेंगे हम। इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दे रहा है I²R, बी ऑप्शन है आपका IR², सी ऑप्शन है VI, डी ऑप्शन है V²/R। देखते हैं बच्चों कौन सा राइट आंसर है। बच्चों बताइए पावर क्या होता था? पावर होता था वर्क डन अपॉन टाइम, या हीट या एनर्जी अपॉन टाइम।
यही फॉर्मूला होता था बच्चों। हीट का फॉर्मूला होता था P बराबर आई स्क्वायर आर टी। अगर इसमें टाइम का डिवाइड कर दूं तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर आ गया आई स्क्वायर आर। तो एक तो P का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर राइट है, मतलब ये फॉर्मूला है। हमें ये बताना है विच इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ रेजिस्टेंस। पावर का फॉर्मूला इनमें से कौन सा नहीं है। आई आर स्क्वायर है क्या, जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, आई और आर के टर्म्स में आई का स्क्वायर हो रहा है, आर का नहीं हो रहा, तो ये शायद अभी नहीं बन सकता। इसको और ट्राई करते हैं, ये है क्या। तो एक काम करते हैं, आई की जगह आर की जगह आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, तो आर की जगह वी अपॉन आई रख के देखते हैं। पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू वी अपॉन आई, एक आई से एक आई कैंसिल हो जाएगा, तो पी इक्वल टू वी आई बन जाता है। तो बच्चों ये भी फॉर्मूला है, राइट है। इसको और देखते हैं, आई की जगह वी अपॉन आर रख के देखो, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो बच्चों पावर इक्वल टू आई की जगह वी अपॉन आर रखेंगे, वी अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो बेटा एक आर से एक आर कट जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से एक आर कट जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द राइट फॉर्मूला। ये भी सही है, ये भी सही है, ये फॉर्मूला नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। मीन्स बी इज राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन बी क्यों है, ये फॉर्मूला पावर का नहीं हो सकता, बाकी सब फॉर्मूले पावर के हो सकते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है सर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। एक बल्ब है बच्चों, इसका पावर है 100 वॉट और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है सर। When it is operated on 110 वोल्ट the power consumed will be। जब इसको वोल्ट दिया जाता है, इसको V1 नाम ले दे दो, इसको पावर नाम बन दे दो, इसको V2 नाम दे दो। जब इसको वोल्ट आपने दे दिया 110 वोल्ट, तो देन P2 निकालना है, पावर कितना हो जाएगा। तो पावर निकालते हैं, चलिए करते हैं, करें ओके। एक बात बताइए, इसमें पावर और V दोनों चीज़ें, एक वायर है, इसके अंदर आपने वोल्टेज दिया 220, तो और इसका पावर आया 100 वॉट। जब वोल्टेज इतना कर दोगे तो पावर कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं। एक बात तो समझ में आती है, पावर वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा कि आपने फॉर्मूले में देखा, V क्या है, पावर बराबर वी आई होता है। पावर बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ेगा, कम नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। एक बात है, इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा, रेजिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा। किसी उस वायर का रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है इस वायर। जब लेंथ बढ़ाओगे तभी बढ़ेगा। अब इसमें ना तो लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं हम वायर की, ना ही वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ पावर और वोल्ट चेंज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। वोल्ट बढ़ाएंगे तो पावर बढ़ेगा, वोल्ट कम करेंगे तो पावर कम होगा। तो देखते हैं पावर कितना आएगा। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है पावर का, अभी हमने डिराइव किया था, पावर बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, पता है। तो R कांस्टेंट है, R इसका भी वही है, इसका भी वही है। तो अगर हम यहाँ पे P1 रखेंगे तो यहाँ पे V1 रख देंगे, V1 का स्क्वायर अपॉन आर। जब हम P2 निकालेंगे तब हम V2 का स्क्वायर अपॉन आर कर देंगे। यहाँ से R का एक रेशो निकल के आ गया, यहाँ R का रेशो निकला, R इक्वल टू V1 का स्क्वायर, P1 नीचे पहुँच जाएगा अपॉन P1। यहाँ R निकला कितना, V2 का स्क्वायर अपॉन P2। बच्चों इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, बिकॉज R के दोनों R के फॉर्मूले हैं। तो क्या इक्वल कर देंगे, V1 का स्क्वायर अपॉन P1 इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपॉन P2। तो बच्चों V1 कितना है, अब निकाल लीजिए, 220 का होल स्क्वायर अपॉन P1 कितना है 100 इक्वल टू V2 कितना है 110 का स्क्वायर कर देंगे, P2 हमें निकालना है। तो बच्चों निकाल जाएगा, यहाँ से निकालते हैं। P2 निकालने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो P2 इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, P2 इक्वल टू 100 का इससे मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 100 इंटू 110 का होल स्क्वायर अपॉन 220 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है, तो P2 बराबर हो जाएगा 100 इंटू 110 इंटू 110 अपॉन 220 इंटू 220। बच्चों ये 2 टाइम जाएगा, ये भी 2 टाइम जाएगा, 2 का इससे 50 बार जाएगा और ये 225 चला जाएगा। तो पावर 2 आ गया 25 वॉट। आंसर कितना होगा बच्चों, 25 वॉट।
तो इसका आंसर कितना है 25 वॉट। ठीक है सर, हो गया हो गया हो गया या नहीं? हो गया सर, हो गया। उतार दो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सर? टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड द इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन सर्किट across the same potential difference. The ratio of heat produced in the series and parallel combination would be. हीट निकालना बच्चों, हीट दोनों में हीट कितनी होगी? सब कुछ कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, रेजिस्टेंस अलग होगा, रेजिस्टेंस अलग होगा। बच्चों क्या किया देखो, उन्होंने क्या कर दिया, दो वायर है, वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2। इन दोनों वायर के अंदर सब कुछ सेम है, इसका लेंथ सेम है, इसका एल ये है, इसका लेंथ ये है, इसका एरिया ये है, इसका भी एरिया ये है, सब कुछ सेम है। इसमें वोल्टेज भी दे रहे हो, इसमें वोल्टेज भी दे रहे हो, सब कुछ सेम दे रहे हो, बट इसमें दो कंडीशन दी है। पहला है इसको आप सीरीज में कनेक्ट करके देखो और एच निकालो, एच निकालो, और जब आप इसको सीरीज के अलावा पैरेलल कनेक्ट करके देखेंगे तब एच निकालना है। इसमें हीट निकालना है बच्चों, क्या निकालना है? हीट। हीट सीरीज में हीट कितना निकलेगा, पैरेलल में हीट का फॉर्मूला क्या निकलेगा, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो हीट इन द सीरीज, हीट इन द पैरेलल, दोनों का रेशियो निकाल के जो आंसर आएगा वही आंसर इसमें पूछा गया है। इसमें पूछा गया है हीट डेवलप्ड इन द सीरीज एंड पैरेलल कितना होगा। बच्चों एक बात बताइए, सीरीज में रेजिस्टेंस और पैरेलल में रेजिस्टेंस सेम होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। सीरीज में रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 निकलता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस 1/R = 1/R1 1/R2 1/R3 निकलता है। समझ रहे हैं? इसका रेजिस्टेंस सेम है बच्चे, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R है, पर अगर हम सीरीज रखेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा। तो पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होगा? R = R प्लस R, इसको R डैश नाम दे दो। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों? इसको नाम दे दीजिए बच्चों RS सीरीज, इसको नाम दे दीजिए RP पैरेलल। पैरेलल होगा 1/RP = 1/R प्लस 1/R, दोनों का रेजिस्टेंस R है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा RS आ गया 2R और RP हो जाएगा 1/RP = R एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2, तो RP आपका आ गया R/2। यहाँ पर RP R/2 है और सीरीज में रेजिस्टेंस आ रहा है 2R। क्लियर है? दोनों का रेजिस्टेंस R है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि दोनों में हीट निकालना है। बच्चों हीट का फॉर्मूला क्या होता था सर? हीट का फॉर्मूला होता है I² R/T। क्या होता है? I² R/T। ओके सर, तो ये हीट सीरीज में निकलेगी, इसमें हीट निकलेगी पैरेलल में, तो इसमें भी क्या लगाएंगे? I² R/T। बस एक है, इसमें जो R है वो RS लेंगे, इसमें RP लेंगे, दोनों का रेशियो निकाल देंगे, HS/HP। HS क्या होगा? I² RS × T। HP क्या होगा? I² RP × T। T से T कैंसिल, I² से I² कैंसिल, RS/RP बचेगा। तो HS/HP = RS/RP। तो बच्चों RS कितना निकला? RS सर निकला 2R। RP कितना निकला? R/2। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बच्चों RS/RP का रेशियो होगा 2, ऊपर 4 हो जाएगा ना, ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा। तो RS रेशियो RP सीरीज में जो HS/HP हीट डेवलप्ड इन सीरीज रेशियो हीट डेवलप्ड इन पैरेलल 4:1। तो इसमें क्या पूछा है बच्चों? सीरीज और पैरेलल का रेशियो पूछा है, जो कि 4:1 आ रहा है। समझ रहे बच्चों? क्या आ रहा है? 4:1। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। एक बात बताइए बच्चे, एक गड़बड़ कर दिया हमने, इसमें एक गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ ये कर दिया, इसमें हमें आई कांस्टेंट नहीं होता। पैरेलल जब भी रखते हैं हम तो वोल्टेज और
करंट, दोनों में डिफरेंस आता है बेटा। करंट की जगह भी हमें कुछ रखना है, करंट की जगह हमें रखना है। वोल्टेज सेम है, करंट सेम नहीं है। इस क्वेश्चन में वोल्टेज सेम है, वी सेम है। करंट का क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र नहीं किया, दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन। तो करंट वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, हीट का पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दोबारा करते हैं। ठीक है सर, देखिए जब हम हीट का फॉर्मूला लगाएंगे एच एस बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। हमें हीट का कौन सा फॉर्मूला लगाना है पहले ये देख लेते हैं बच्चों। हीट का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हीट का फॉर्मूला होता था आई स्क्वायर आर टी। इसमें हमें चेंज कर देना है, आई की जगह हम रख सकते हैं बच्चों v अपॉन आर। तो इसकी जगह रख दिया v अपॉन आर, तो v अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ हो जाएगा बेटा v का स्क्वायर अपॉन आर से आर कैंसिल, तो एक आर बचेगा इंटू टी। h कांस्टेंट है, h निकालना है। यहाँ v कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है। तीनों कांस्टेंट वैल्यू लेनी है बेटा, वेरिएबल वैल्यू नहीं लेनी। उसमें लिखा ही नहीं है कि करंट वेरी कर रहा है, उसमें लिखा है पोटेंशियल सेम है, करंट वेरी कर रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। समझ रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, इसलिए ये फॉर्मूला लेंगे। तो बेटा अब हमें एच एस निकालना है। एच एस निकालना है तो वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह आर एस ले लेंगे, टी का टी रख देंगे। जब एच पी निकालना है तो एच पी ले लेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर पी इंटू टी, दोनों का रेशो निकाल देंगे। एच एस अपॉन एच पी, एच एस कितना है वी स्क्वायर अपॉन आर एस इंटू टी, एच पी कितना है वी स्क्वायर अपॉन आर पी इंटू टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर पी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो बच्चों फॉर्मूला निकलेगा एच एस अपॉन एच पी इज इक्वल टू आर पी अपॉन आर एस, ये निकलेगा। तो बच्चे आर पी की वैल्यू क्या है, आर पी आर पी आर पी, आर पी है आर अपॉन टू और आर एस है आर एस है टू आर। तो बेटा आर से आर कैंसिल, तो 1/4 होगा, 2 नीचे है, इसमें भी 2 नीचे है। तो आर पी अपॉन आर एस इज इक्वल टू 1:4। आंसर होगा बच्चों आर एस और आर पी का जो रेशो रहेगा वो रहेगा 1/4, या हम इसको लिख सकते हैं 1:4। दिस इज राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है, 1:4, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें, पढ़ें। हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को कैसे लगाएं। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल लगाना बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पैरेलल। एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन करना है हमें। अ कॉपर हैज डायमीटर 0.5 mm and resistivity 1.6 into 10⁻⁸ ohm meter. What will be the length of the wire? Make its resistance 10 ohm. How much does the resistance change if the diameter is doubled? डायमीटर को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा, ये चीज निकालनी है। क्लियर है बच्चों, करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में लेंथ दिया है, वायर का लेंथ कितना है सर 0.5 mm डायमीटर है, रेजिस्टिविटी है, और व्हाट विल बी द लेंथ तो निकालना है ना सर लेंथ निकालना है। ओके सर, डायमीटर कितना है, डायमीटर है 0.5 mm, 0.5 mm। रेडियस निकालेंगे तो 0.5/2 mm हो जाएगा। जब आप इसको सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5/2 इंटू 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। बच्चों याद रखना 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो जब मिलीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 का डिवाइड होगा, और 1000 का डिवाइड का मतलब -3 कर दिया हमने। ठीक है सर, रेडियस आ गया रो। रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दिया 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम, -8 ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस। बेटा क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। इसमें रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगेगा। रेजिस्टिविटी क्या होता है, RA/L। क्या होता है बच्चों, RA/L, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। आपको निकालना है लेंथ, तो क्या लेंथ निकल जाएगी, सब वैल्यू पुट कर दो, लेंथ निकल जाएगी सर, निकल जाएगी वैल्यू सर। एरिया निकालना है, एरिया क्या है, सर्कुलर वायर है, तो एरिया की जगह πr² रख देंगे। तो रखो
रो की जगह रख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁸ इजिकल टू रेजिस्टेंस है 10 ओम इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया है पाई इंटू आर। आर कितना है, आर कितना है 0.25 आ जाएगा ना, इसका डिवाइड करो तो आर आ गया 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर अपॉन लेंथ हमें निकालना है तो लेंथ को इधर ले जाओ तो 10 इंटू पाई इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁸। सॉल्व करो बच्चों, इसको सॉल्व करो 10⁻³ 10⁻³ 10⁻6 हो जाएगा। -8 ऊपर जाके प्लस का 8 हो जाएगा और प्लस के 8 में से -6 करेंगे तो 10⁻² बचेगा, 10⁻² बचा। यहाँ पे आ जाएगा 0.25 0.25 का इंटू 0.25 से करो या एक काम कर लो 10 इंटू 0.25 इंटू 0.25 अपॉन 1.6। ठीक है बच्चों, अब कर देंगे इसको कर दीजिए। एक काम कीजिए, पॉइंट से यहाँ पे 100 बढ़ा दो, इस पॉइंट को क्रॉस करो, यहाँ पे 100 बढ़ा दो। ठीक है, ओके सर। 10⁻² से 200 कैंसिल, एक से एक कैंसिल, 10 का इंटू 1.6 करोगे 16 आ जाएगा। 25 इंटू 25 अपॉन 16, तो जब आप इसमें डिवाइड करोगे 25 625 अपॉन 16 का डिवाइड दे दोगे तो बच्चों 16 का डिवाइड देने के बाद इसमें आंसर आने वाला है आपका 122.72। आंसर आएगा 122.72 ओम, सॉरी मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो बच्चे लेंथ क्या आ गई, लेंथ आ गई सर 122.72 मीटर, 72 मीटर। अब बच्चों क्वेश्चन एक और पूछा है इसमें, ये क्वेश्चन तो ये हो गया, इसमें लेंथ निकालनी थी, लेंथ निकाल दी सर। ये क्वेश्चन और पूछा है कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा जब एरिया को डबल कर देंगे, जब एरिया डबल कर देंगे तब रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन पूछा है जब एरिया डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। ठीक है सर, निकालते हैं। क्वेश्चन देखिए, कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm, resistivity 1.6 into 10⁻⁸ ohm meter. What will be the length of this wire to make it resistant 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? जब डायमीटर डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। बच्चे डायमीटर डबल हो रहा है इसमें, एरिया डबल नहीं हो रहा, डायमीटर डबल हो रहा है। तो डायमीटर पहले कितना था, पहले था 0.5 mm, अब डायमीटर को डबल कर दिया आपने। डायमीटर ना देखिए 2D हो गया, डायमीटर क्या हो गया 2D। तो बेटा रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2D का डिवाइडेड बाई 2, तो रेडियस डायमीटर के बराबर हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में रेडियस डायमीटर के बराबर हो जाएगा। तो चेंजेस क्या आएंगे बताइए। तो रेजिस्टिविटी बराबर आर ए अपॉन एल, तो रेजिस्टिविटी बराबर आर इंटू ए की जगह पाई आर स्क्वायर रखोगे अपॉन एल। रेजिस्टिविटी इजिकल टू आर इंटू पाई इंटू आर की जगह क्या रख दोगे बच्चे, डी का स्क्वायर अपॉन एल। जब डायमीटर डबल कर देंगे तो रो बराबर सेम रहेगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा रो इंटू एल अपॉन पाई डी का स्क्वायर। इसको चेंज करें, डायमीटर रख दें, देखते हैं क्या आएगा। इसको चेंज करें, डायमीटर की जगह हम 2r लिख सकते हैं बच्चे, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2r, डायमीटर की जगह 2r लिख सकते हैं। लिख के देखें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। तो बच्चे रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा जरा देखिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 बाहर निकाल लो, पाई आर स्क्वायर बचेगा, मतलब एरिया, ये एरिया है। तो बेटा पहला जो रेजिस्टेंस था, पहले रेजिस्टेंस क्या था, पहले रेजिस्टेंस था रो ए अपॉन एल, सॉरी रो इंटू एल अपॉन ए। अब जो रेजिस्टेंस आया डबल करने के बाद वो आया 1/4 रो एल अपॉन ए, दिस इज एरिया, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन 4a, एरिया तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, 1/4 आ गया, मतलब पहले वाले रेजिस्टेंस से 1/4 टाइम्स हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस में चेंज आता है 1/4 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट। पहले वाला जो रेजिस्टेंस है उसमें 1/4 टाइम्स हो जाता है। तो याद रखना जब एरिया को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाता है।
एरिया को डबल करने पर, सॉरी रेडियस को डबल करने पर, जैसे ही आप रेडियस को डबल करेंगे, रेडियस को डबल कर देंगे, डायमीटर को डबल कर देंगे, जब आप डायमीटर जब डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा। इस बात को याद रखना, ये प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोज इन द गिवन रेजिस्टेंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेजिस्टर्स आर गिवन बिलो। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। बच्चों इसमें प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है और रेजिस्टर्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है कि रेजिस्टेंस कितना है, समझ में, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, समझ में। पहले तो ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाते हैं, क्वेश्चन को देखें और ग्राफ बनाएं। क्वेश्चन को देखिए, ग्राफ बनाइए, क्वेश्चन को देखो, ग्राफ बनाने की कोशिश करो। ग्राफ बेटा रेजिस्टेंस का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है। इसमें करंट दिया हुआ है 0.5। चलो ग्राफ बनाते हैं पहले, ये ग्राफ है। ग्राफ में हमेशा याद रखना, एक तरफ हम वोल्टेज लेते हैं, एक तरफ करंट, इस तरफ वोल्टेज ले रहे हैं, इस तरफ करंट ले रहे हैं। तो वोल्टेज कितना है, अभी वोल्टेज है 1.6। जब वोल्टेज 1.6 था तब करंट था 0.5। ओके सर। जब वोल्टेज 3.4 हो गया तो करंट आपका हो गया 1। जब वोल्टेज 2 है तो करंट आपका हो जाएगा 3.0। जब वोल्टेज आपका 2 नहीं है, वोल्टेज आपका 6.7 है तो करंट हो जाएगा 2। ठीक है सर। जब वोल्टेज को बढ़ा करके 10.2 कर दिया तो करंट हो जाता है 3 हो गया सर। ये करंट है, इस तरफ करंट जा रहा है, इस तरफ वोल्टेज जा रहा है V। 10.2 के बाद कर दिया लास्ट में 13.2 तो आपका वोल्टेज कितना हो गया ऊपर जाके, सर वोल्टेज हो गया 4। ठीक है सर। अब इनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। देखो इन दोनों को जब मिलाओगे, इन दोनों को जब मिलाओगे, इन दोनों को जब मिलाओगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो यहाँ पे एक पॉइंट्स आएगा, और इनको मिलाओगे तब भी यहाँ पे एक पॉइंट्स निकल के, इन सब को मिलाओगे तब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, समझ रहे हैं। अब बच्चों मुझे निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। बेटा रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस होता है V/I। टोटल वोल्टेज, इसका एरिया अगर निकाल लिया जाए तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इसका स्लोप निकालना है, स्लोप। रेजिस्टेंस मतलब ये जो लाइन है इस रेजिस्टेंस को शो करती है। स्लोप निकाल देंगे तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। स्लोप निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी स्लोप निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ठीक है ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू, सॉरी स्लोप निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 1/r इज इक्वल टू। हमेशा याद रखना जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए तो ग्राफ में क्या करते हैं, हमें किसी भी तरीके से रेजिस्टेंस निकालना है। याद रखना स्लोप निकालने के लिए इसका 1/r करेंगे तो 1/r करेंगे, 1/r इज इक्वल टू क्या होता है, r इज इक्वल टू होता था V/I। तो 1/r कितना हो जाएगा, I/V। 1/r हो जाएगा I/V। इसको ऐसे करते हैं बेटा, ऐसे करते हैं। स्लोप निकालना है, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। स्लोप बराबर tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है सर, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है ये करंट, टोटल करंट I, और बेस कितना है V। I/V क्या होता है, 1/r होता है। I की जगह कितना रखें, टोटल I कितना है, टोटल I आपका 4। सर टोटल I आया, यहाँ तक टोटल कितना आया, 4 आया। तो I की जगह रख दिया क्या, I/V इक्वल टू 1/r। I की जगह रख दिया 4। पोटेंशियल कितना है 13.2 इक्वल टू 1/r। तो R आ जाएगा 13.2/4। इसको कैलकुलेट करो, इसको डिवाइड दे दो तो आंसर आ जाएगा समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 4 3 12, 1 बचा और 4 3 12, 3.3 के समथिंग।
4 3 या 12, ठीक है 1 बचा, 4 3 या 12, 3.3 ओम रेजिस्टेंस आया। रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 3.3 ओम। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है सर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द अननोन रेजिस्टर, देयर इज द करंट 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। बेटा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि इसमें करंट दिया I इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर। बेटा जब भी आप मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करोगे, जब आप मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मिली का मतलब क्या है, 1 मिली में 1000, 1/1000, एक ऐसे याद रखना, 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं, तो 1000 मिली एम्पियर होते हैं, याद रखना। ठीक है सर, मिली एम्पियर होते हैं। तो आपको अब मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2.5 अपॉन 1000 करोगे तो एम्पियर मिली एम्पियर एम्पियर में चेंज हो जाएगा। पॉइंट काट दो, 0 बढ़ा दो, 10 0 है तो 1 2 5 2 0 0.0, 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू है 0.025 एम्पियर, एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया बच्चों। ठीक है सर, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में पढ़ोगे तो कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट। आपको रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस होता है V/I। तो बच्चे V कितना है 12 वोल्ट, I कितना है 0.025 एम्पियर। इसका इसमें डिवाइड कर दो, पॉइंट काट दो, 4 0 बढ़ा दो, 25 का डिवाइड देंगे। 25 का जब आप 120 में डिवाइड दोगे तो 25 4 जा 100, तो यहाँ पे 20 बचा, 200 में 8 बार जाएगा, 0 0, 4800 ओम रेजिस्टेंस आएगा बच्चों। कितना आ गया, 4800 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आप इसको किलो में चेंज करो तो कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 4.8 किलो ओम। अब ये 4.8 किलो ओम, क्योंकि आपको पता है 1 किलो का मतलब होता है 1000 का इंटू कर देंगे तो किलो ओम में चेंज हो जाएगा। बच्चों किलो का मतलब जरूरी नहीं सिर्फ वेट के लिए लगाएं, आप कहीं भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रेस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम। 12 ओम में कितना रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है, ये निकालना है। चलो निकालते हैं। एक बैटरी है 9 वोल्ट की और वो कुछ रजिस्टर से कनेक्टेड है, और रजिस्टर सभी सीरीज में है बच्चों, ध्यान देना। रजिस्टर किस में है, सीरीज में। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 9 वोल्ट। रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू दी है 0.2 ओम, रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू दी है बच्चों 0.3 ओम, रेजिस्टेंस R3 की वैल्यू दी है 0.4 ओम, और रेजिस्टेंस R4 की वैल्यू है 0.5 ओम। सबको कैसे कनेक्ट किया गया है, और R5 भी है, R5 12 ओम दिया है। सबको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3 + R4 + R5। बच्चों इसको सीरीज में लगा के देखो, 1 2 3 4 5, तीनों को सीरीज में लगा दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया है। इस बैटरी का साइन ये होता है बच्चों, बैटरी का सिंबल इस टाइप से होता है, एक प्लस एक माइनस, इस तरफ से करंट जा रहा है। इसका रेजिस्टेंस है 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम। बच्चों इस बैटरी का वोल्ट है 9 वोल्ट। अगर हम इसमें करंट निकाल रहे हैं, हमें निकालना है करंट 12 ओम में कितना जाएगा, 12 ओम में करंट कितना जाएगा। तो एक बात बताइए, 12 ओम में करंट जाएगा, वही सब में करंट जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर्स। बच्चों इसमें जो करंट जाएगा वो सब में जाएगा, वही जाएगा ना, बिकॉज सीरीज है। सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ जो करंट जाएगा वही यहाँ जाएगा, वही यहाँ जाएगा, वही यहाँ जाएगा, वही यहाँ जाएगा, करंट सेम रहेगा। समझ रहे हैं।
तो करंट सेम रहेगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं और करंट निकालेंगे, वो जो करंट निकलेगा वही इसमें रहेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये सीरीज वाला लगाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.6 नहीं है 12 है, कर दो, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 12, 5 4 9 3 12 और 2 आ जाएगा 14, 14 का 4 हो जाएगा 0.12 और 1 13, तो आर आ गया 13.4 ओम टोटल रेजिस्टेंस। हमें निकालना है करंट, तो बेटा करंट निकालने के लिए करना पड़ेगा आर। करंट क्या होता है, वी अपॉन आर, आर होता है वी अपॉन आई, तो करंट हो जाएगा वी अपॉन आर। ठीक है सर, वी कितना है 9 वोल्ट, आर कितना है 13.4, इसका डिवाइड दोगे तो करंट निकल जाएगा। बताइए कितना आ रहा है, डिवाइड करके देखो, डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 0.67 एम्पियर। कर दिया, ओके सर, हो गया हो गया, यही करंट 12 ओम में रहेगा। दिस इज द सेम, दिस इज सेम करंट flows in 12 ohm resistance, flows in 12 ohm resistance, सेम रहेगा बच्चे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 को पढ़ें, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हाउ मेनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। कितने 176 ओम के कितने रेजिस्टर्स लगाए हैं पैरेलल में कि 5 एम्पियर करंट 220 वोल्ट लाइन से चली जाए। बच्चों करंट की वैल्यू दी है 5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट। पहले तो आप इसका इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा V अपॉन I। अब R बराबर हो गया आपका 22/5, इसका आंसर आ जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, आर आ गया 44, टोटल रेजिस्टेंस है 44 ओम। आपको पता है एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर होगा 176 ओम दिया हुआ है, मतलब आर डैश वैल्यू दी है 176 ओम। ऐसे कितने रेजिस्टर लग जाएंगे इसमें, ये निकालना है। और रेजिस्टर को कैसे लगाना है, पैरेलल, तो हमें नहीं पता कितने रेजिस्टेंस लगे, हमें निकालना है। तो बेटा 1/r होता है 1/r डैश, ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस बहुत सारे लगेंगे, 1/r डैश, ऐसे ऐसे बहुत सारे x रेजिस्टेंस लगे, मान लो कितने रेजिस्टेंस लगे x। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/r, एलसीएम तो r डैश ही आने वाला है और सब पे x x जुड़ेगा तो x आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r कितना दिया हुआ है 1/44 इज इक्वल टू x अपॉन आर डैश हमें निकालना है बच्चे। आर डैश कितना है, एक रेजिस्टेंस कितना है 176 का है, तो 176 का इधर मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 44 कर दो इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, इसका डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई 4, कितनी आ जाएगी 4। तो 4 रेजिस्टर्स ऐसे लगाने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, आप लगा के देख लीजिए, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन। सो हाउ you would connect 3 resistors each of resistance 6 ohm so that combination has resistance of 9 ohm and 4 ohm। 3 रेजिस्टेंस है, सबका 3 रेजिस्टर्स हैं, सबका रेजिस्टेंस है 6 ओम। उनको कैसे कनेक्ट करें कि फाइनल रेजिस्टेंस 9 ओम हो जाए और 4 ओम हो जाए। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर कितना है बच्चे 6 ओम। टोटल रेजिस्टर्स कितने हैं 3 रेजिस्टर्स हैं, देयर आर 3 रेजिस्टर्स। इनको कैसे कनेक्ट करें कि फाइनल रेजिस्टेंस 9 ओम आ जाए या फिर फाइनल रेजिस्टेंस 4 ओम आ जाए, कैसे कनेक्ट करें सोचो। एक काम करें, सीरीज में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो 6 6 6 18 आ रहा है जो कि नहीं है, सीरीज में तो कर नहीं सकते। चलिए पैरेलल करके देखते हैं, पैरेलल करें, एक 6 ओम लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया 6 ओम, दूसरा लगा दिया 6, तीसरा लगा दिया 6, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, तीनों को जोड़ दिया तो 1/r निकलेगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, आलसीएम आ जाएगा 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चे 3 आ जाएगा अपॉन 6, तो 3 2 जा 6 तो r आ जाएगा 2,
क्या 2 लाना था बच्चों? नहीं, इसका मतलब पैरेलल नहीं कर सकते हम कनेक्ट, ना तो पैरेलल कर सकते हैं ना सीरीज में कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए देखें। हो सकता है एक को पैरेलल एक को सीरीज बना के देखें। चलो देखते हैं। एक काम कीजिए सर, 2 को तो पैरेलल जोड़ दीजिए और एक सीरीज में जोड़ दीजिए। 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम, इसको करके देखिए। तो करके देखेंगे, पहले पैरेलल वाला करना है। तो 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, 1/r इक्वल टू 6, एलसीएम आ जाएगा 6, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 3 या 6, तो r की वैल्यू आ गई 3। कितनी आ गई? 3। यहाँ 3 है। अब ये सीरीज में हो गया, मतलब इसका जब आप करोगे ना तो यहाँ 3 ओम आ गया इसका बना के, इसका कितना आ गया? 6 ओम आ गया। 6 और 3 कितना हो जाएंगे? r इक्वल टू 3 + 6, आंसर आ गया 9 ओम। मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन इसके लिए वैलिड हो रहा है। अगर हम इसका निकालें आंसर तो ये निकलेगा, ऐसे मैनेज करें। अब एक और तरीका कौन सा हो सकता है? नाम सीरीज में जोड़ सकते हैं, नाम पैरेलल जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ के देख लिया, 2 को पैरेलल एक को सीरीज। अब एक तरीका और बचता है हमारे पास, वो तरीका ये है कि एक को सर आप ऐसे लिख लें 6 ओम और 2 को इसके पैरेलल रख दें सीरीज में लगा के। हमने क्या किया, एक सीरीज में था, 2 पैरेलल थे, अब यहाँ पे 2 सीरीज में एक पैरेलल लगा दिया, उसके जस्ट पैरेलल। इस तरीके से करके देखें। तो बच्चों ऐसा करने के लिए आपको पहले इनको सॉल्व करने पड़ेगा। 6 6 कितने हो गए? 12। तो यहाँ पे हो गए 12। तो अब ये पैरेलल कनेक्शन बन गया। ये 6 ओम हो गया, इन दोनों का मिला के कितना आ गया? 12 ओम आ गया। कितना आ गया? 12 ओम। अब इसको सॉल्व करें तो 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। 6 12 का एलसीएम आ जाएगा 12, 6 2 जा 12, कितना आ जाएगा? 6 2 जा 12, 2 + 1, तो 1/r। तो बच्चे 1/r इक्वल टू 3/12 आ जाएगा। 3 4 जा 12 होता है, तो r आ जाएगा 4/1, तो r आंसर आ गया 4। तो दिस इज राइट, दिस इज राइट। क्लियर है? ओके सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल क्वेश्चन है, आप करने का ट्राई करें, कोशिश करें, कोशिश करो। बिना नाव के नदी कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके सर। Several electric bulbs designed to be used on a 220-volt electric supply, 220-volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the 2 wires of 220-volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? Several electric bulbs designed to be used on a 220-volt line. बेटा इसमें पावर दिया हुआ है और V दिया हुआ है, ठीक है, और नंबर ऑफ लैंप्स निकालने हैं। पैरेलल कनेक्टेड है, 220 वोल्ट लाइन है और मैक्सिमम एलोवेबल करंट 5 एम्पियर है। क्लियर है सर? ओके, निकाल देंगे सर, निकाल देंगे। कितने बल्ब इसमें लगे वो निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप चाहें तो आप स्वयं ट्राई कर सकते हैं। करें ट्राई? करते हैं बच्चों। इसमें क्वेश्चन दिया है, वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस नहीं दिया सर, पावर दिया हुआ है 10 वॉट, ठीक है सर। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल? पैरेलल कनेक्ट करना है लैंप्स को, नंबर ऑफ लैंप्स निकालने हैं, नंबर ऑफ लैंप्स फाइंड करने हैं, कैसे कनेक्टेड है? दिस इज इन द पैरेलल, कनेक्टेड कैसे हैं? पैरेलल सर। ओके, विथ ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स 220 वोल्ट लाइन, 2 वायर से कैसे कनेक्ट है? वोल्ट सेम ही है 220 वोल्ट में। इफ द मैक्सिमम एलोवेबल करंट इज 5 एम्पियर, मैक्सिमम करंट कितना है? 5 एम्पियर करंट, ठीक है बच्चों। ओके, तो पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं, बिकॉज किसी भी वायर में जब पावर वाला बात हो रहा है, पावर दे रहे हैं, वोल्ट दे रहे हैं, करंट चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस बेटा क्या होता है? आपको पता है पावर होता है V²/R, होता है कि नहीं होता? करंट बेटा मैक्सिमम करंट है तो करंट की वैल्यू मत रखना, P = V × I से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको मत रखना। रेजिस्टेंस निकालना है हमें, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें? P = V²/R कर दो। ये फॉर्मूला याद होगा पावर का, याद है कि नहीं? ठीक, नहीं हो तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसको सॉल्व कीजिए। अभी मैंने पढ़ाया था P = V²/R, उससे कर सकते हैं। तो बच्चे R निकालना है तो हो जाएगा, R हो जाएगा V²/P। तो V कितना है? 220 का होल स्क्वायर अपॉन 10,
220 इंटू 220/10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 220 का इंटू 220 से जब आप करोगे तो 484 220 का स्क्वायर होता है, एक जीरो और बढ़ जाएगा। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया बच्चे। क्या आ गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है सर। अब हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ लैंप्स कितने लगाएं अगर एक लैंप में 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। एक लैंप में कितना करंट जा रहा है? 5 एम्पियर। यही क्वेश्चन में लिखा है। मैक्सिमम एलोवेंस करंट इन द ईच रेजिस्टेंस इज 5 एम्पियर। तो बेटा हर रेजिस्टेंस, ईच लैंप का रेजिस्टेंस कितना है ये निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ईच लैंप, रेजिस्टेंस ऑफ ईच लैंप, हर लैंप का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर? कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा R = V/I। वोल्ट सेम है, 220 वोल्ट लाइन है, तो R = V/I। V कितना है? 220। करंट कितना दिया? 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस निकल जाएगा, R डैश मान लो इसको। तो R डैश कितना निकला? 5 का जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो 5 4 20, 5 4 20, 44 ओम निकला। अब कितने रेजिस्टेंस निकलेंगे, कितने लैंप लगा सकते हैं? टोटल रेजिस्टेंस कितना है? इतना। कितने लैंप लगा सकते हैं? इसका इसमें डिवाइड कर दो, इसका इसमें डिवाइड कर दो सर। नंबर ऑफ लैंप्स निकालने हैं, नंबर ऑफ लैंप निकालने हैं। बेटा एक लैंप का रेजिस्टेंस ये है, टोटल रेजिस्टेंस ये है, तो आपको क्या करना है? 4840 में 44 का डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ लैंप्स निकल जाएंगे। 44 बन जा 44, 44 बन जा 44, 110, 110 लैंप्स निकलेंगे। नंबर ऑफ लैंप्स कितने निकलेंगे बच्चों? नंबर ऑफ लैंप्स निकलेंगे 110। ओके बच्चों? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 क्वेश्चन काफी बाकी हैं, अभी और करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अ हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 224 ohm resistance, which will be used separately in series or in parallel. What are the currents in the three cases? Okay sir, देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक ओवन है, 220 वोल्ट लाइन है, 2 रेजिस्टेंस जुड़े हैं A और B, दोनों का रेजिस्टेंस 24 ओम है। जब आप इनको पैरेलल और सीरीज दोनों जोड़ते हैं तो करंट फाइंड करना है दोनों केस में। क्या आप कर पाएंगे बच्चे? सिंपल है, सिंपल है। दोनों केस में करंट फाइंड करना है। देखिए बच्चों, देखिए एक ओवन है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है सर। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो दिया है 24 ओम। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 24 ओम। आपको निकालना क्या है? ए और बी दो रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट किए गए हैं, दोनों के अंदर करंट निकालना है। कैसे होगा करंट? तो पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहले करंट निकालते हैं, एक में करंट कितना होगा, उसके बाद दूसरे में कितना होगा वो निकालते हैं। पहले तो करंट निकालते। करंट होता है बच्चों V/R, तो V हो जाएगा 220/24। तो जब आप 24 का डिवाइड इसमें दोगे तो कितनी बार जा रहा है? 9.16। तो करंट आ जाएगा आपका 9.16 एम्पियर। करंट कितना आ गया? 9.16 एम्पियर। जब बच्चों इस 24 ओम वायर को, जब ये एक वायर के लिए बच्चे, ये एक ओवन के लिए, पूरा जो इलेक्ट्रिक ओवन है उसमें करंट इतना जाना चाहिए। जब आप इनको सीरीज कनेक्ट करोगे, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब आप इन दोनों को ए और बी को कनेक्टेड इन सीरीज, पहले कैसे कनेक्ट किया? सेपरेटली, कनेक्टेड इन सेपरेटली, कनेक्टेड इन सेपरेटली। जब आपने इसको सेपरेट कनेक्ट किया तो ऐसे था। जब आप इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो R हो जाएगा R1 + R2। दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, 24 + 24, R आ जाएगा 48। जब R 48 है तो करंट कितना बनेगा? करंट निकाल सकते हैं। I बराबर होता है V/R। V कितना है? 220। रेजिस्टेंस कितना निकला? 48। I निकल जाएगा बच्चों। I निकलेगा समथिंग 4.58 एम्पियर। ठीक है सर। जब आप इसको पैरेलल कनेक्ट करोगे, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, वेल कनेक्टेड इन पैरेलल, जब आप पैरेलल कनेक्ट करोगे तब क्या होगा? तब बच्चों R की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1/R1 + 1/R2।
R2। तो 1/r इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24। ठीक है, 24 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का 12 करोगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 12 ओम। जब R 12 ओम है तो बेटा रेजिस्टेंस भी निकल जाएगी, टोटल करंट निकल जाएगा। करंट होता है V/R, V दिया 220, करंट दिया 12, रेजिस्टेंस दिया 12, तो इससे करंट निकल जाएगा। करंट कितना निकला? करंट निकला सर 18.33 एम्पियर। दिस इज करंट। बच्चों क्वेश्चन ये था, पोटेंशियल डिफरेंस दिया, रेजिस्टेंस दिया है, इसमें रेजिस्टेंस 2 है, R1 R2। जब इन दोनों को सेपरेट लगाएंगे तो सेपरेट में इतना करंट जाएगा, जब सीरीज लगाएंगे तो इतना करंट जाएगा, पैरेलल लगा देंगे तो ऐसे करंट जाएगा। सिंपल सी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कंपेयर द पावर यूज इन 2 ohm resistors in each of the following circuits. 6 volt battery in series with 1 ohm 2 ohm resistors and 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors। ठीक है बच्चों, इसमें पहले आप करंट निकाल लोगे V/R से, उसके बाद पावर निकाल सकते हो, फिर करंट निकाल सकते हो। इस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रेजिस्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। 2 ohm रेजिस्टर्स से पावर को देखना है तुमको। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन। पहले सीरीज में कनेक्ट करना है और फिर पैरेलल कनेक्ट करना है। इस क्वेश्चन को ट्राई करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्वेश्चन बेटा सिंपल है। 16 भी है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा I²RT वाला, ये भी हो जाएगा। 17 भी हो जाएगा। इन क्वेश्चन को आप सेल्फ ट्राई करें, हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सेम है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। आपको पता चल गया है किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ते हैं 10th क्लास में। 10th के बाद ज़्यादा डीपली पढ़ने के लिए हमें 12th क्लास अटेंड करना पड़ता है, तो 12th में हमें ज़्यादा डीपली पढ़ने को मिलेगा यही सब चीज़ें। तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।